हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था खास तौर पर अलस कथा का चैप्टर खत्म हुआ था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छा से समझना आपको है कि भारतीय साहित्य में अगर देखा जाए तो अनेक सारे विद्वानों का जिक्र किया जाता है, जिसमें वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इन सब चीजों का जिक्र होता है। आज का टॉपिक ही हमने लेकर आया है आपके लिए संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य की जो लेखिका है उसकी जानकारी हमें जानना जरूरी है। यानी संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं, साहित्य की लेखिकाएं जो भारत में हुई, खास तौर पर वेद, ऋचा, उपनिषद को रचने वाली महिलाएं सची, गागरी, आपा, लोवा, भोसा, मुद्रा, ये सारे महिलाएं वेद को लिखती थी और बताती भी थी। इसी तरह साहित्य को लिखने में किस प्रकार महिलाओं का योगदान रहा है, इस चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। करा पहला की समाजस यान पुरुषेन, समाजस यान पुरुषेन नारी भी चलती। संसार जो है केवल स्त्री को लेकर के नहीं चलेगा, बल्कि संसार में पुरुष और स्त्री दोनों को जिक्र किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका में खास करके समाज में जो है नारी की योगदान भी रही है। इस पाठ में जो है नारी का वर्णन भी हमको करना पड़ेगा। साहित्यो अपि उभयो समानाम महत्वानाम अधुनाम सर्वभाषु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा संति यशश्च लभन्ते। महिलाएं जो है अपने समाज में कर्मठता के लिए जानी जाती है, और नारी जो है किस प्रकार शिक्षाओं पर अग्रसर हुई है। पहले की अपेक्षा आज नारी हर चीज में आगे बढ़ी है। भले अभी के समय में थोड़ा नारी हट कर गई है, जो ड्राम वाला ट्रेनिंग चल गया, मुस्कान वाला जो पति को ड्राम में कर दे, वो अलग सारी चीज है, मंद बुद्धि कहा जाए। तो महिलाओं को अधिकार जब मिला तो इसका यह मतलब नहीं कि वो हर चीज जैसा चाहे वैसा कर ले। पुरुष में भी यही बात है कि अगर पुरुष प्रधान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह जैसा चाहे वैसा करे, उसको अपना भी समझ रखना जरूरी है। नारी और पुरुष जो है संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो योगदानम यूनानी धिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में खास करके देखा जाए महिला पुरुष का योगदान दोनों को रहा है, किसी एक का नहीं कह सकते हैं। यह संसार जो है नर एवं पुरुष आपसी सहयोग से क्या होती है, चलती है। किसी एक के सहयोग से नहीं चल पाएगा, और तब जाकर के दुनिया आगे बढ़ रही है। पाठ्य अस्मिन् सिद्धांतनम लेखिका नामेन चर्चा वर्तते येन साहित्य पुर्यम तापसम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में जो है महिला की योगदान किस प्रकार रहा है, कहां कहां रहा है, इस सब चीज को जानना जरूरी है कि महिला का योगदान जो है कितना आगे अभी के समय में रह रहा है। यही कह रहा कि इसमें विपुला संस्कृत साहित्य विभिन्नो कवि भी शास्त्र कार्यश्च सर्वाधिकम वेदिकम कालाराधस्य शास्त्राणाम काव्याणाम रचने संस्कृत रक्षणे च तथा पुरुषम दच्चित। करा कि पुरुष प्रधान देश में महिला का भी अधिकार मिलना एक प्रकार बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्या केवल नारी होने के नाते संसार चल सकता है? क्या केवल पुरुष से संसार चल सकता है? नहीं, यहां पर दोनों की अपनी महत्ता होती है। और संस्कृत में कहा जाए तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में ही संस्कृत समृद्धि में जो महिलाएं लोग हैं उनका योगदान रहा है, आज से नहीं। और लेखिकाओं ने वैदिक युग में
जो भी लेखिकाएं हुए वैदिक युग से ही क्या के आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य की क्या के तुलोक सर्ववर्धन में खासतौर पर आए और अपनी भूमिका को स्पष्टीकरण निभाए। और इसी चीज को इस पाठ में हमको जानना जरूरी है। तो हो क्या रहा है, कह रहा है कि इसमें कि विपुला संस्कृत विभिन्नों कवि भी, संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवि ऋषियों मुनियों ने जिक्र किया है और कहा कि संस्कृत साहित्य में कवि जो है, इतिहासकार, कवि, लेखक, इस सारे का मत है कि अधिक समृद्धि जो है किया गया है महिलाओं को। और वैदिक काले, वेदों में भी, वैदिक कालों में भी, वैदिक कालराम्भ्य, वैदिक काल के आरंभ में शास्त्राणाम काव्यानाम रचनते संरक्षणे, जब वैदिक काल का शुरुआत था उस समय से महिलाएं अग्रसर होती दिख रही है और आगे बढ़ रही है। इसमें कई सारे लोग आए जो वैदिक काल के आरंभ से ही क्या किए, काव्य की रचना करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी सहयोगिनी बनी रही। अभवन तथे स्त्रियों अपि दत्वाधानम प्राप्यन्ते वैदिक युगे मान्यत मंत्रणाम दर्शकम न केवला ऋषया। कारक वैदिक कालों में और वैदिक युग की वर्तमान बात कहा जाए, केवल पुरुष नहीं कह सकते हैं, उसमें महिला का भी अपना कसौटी अपने हाथ पर अलग हिसाब किताब का हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि पुरुष और महिला संसार का पहलू है, दोनों को मिला के चलना जरूरी है। इसमें खास करके वैदिक युग में जो है पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को भी अधिकार मिला, तब जाकर के महिलाएं भी आज आगे बढ़ रही है। तो ये कह रहा है इसमें कि इसमें जो है क्या मिलता है, ऋषि का अपि संति ऋंग वेदा, ऋषि का अपि संति ऋंग वेदे चतुर्विस्ति वेदा च पंच ऋषि का मंत्र दर्शनम यतो नीति अंते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वाग्यम भी इत्यादि। ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जिनका जिक्र संस्कृत साहित्य में हुआ है। खास कर इस पर जो है ऋग वेद में 24 और 24 कह सकते हैं, और अर्थवेद में 5 ऋषियां पत्नी जो है उल्लेखित की गई हैं, यानी महिलाएं ऋषियां हुई, और जिसमें यमी हुई, दूसरा अपाला, पहला यमी अपाला, तीसरा उर्वशी, इंद्राणी, उसके वागाम बिरणी आदि जो है इस सब का जिक्र हुआ है। करा कि बृहदारण्यकम उपनिषदया, तो इसमें जो है वही कह रहा है कि बृहदारण्यको उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शकन का रुचिमी वर्णिता च याज्ञवल्क्य आत्मम शिक्षति जनकस सभायाम शास्त्र कुलासा गार्गी वांचमी तिष्ठन्ति समालम प्रायः महाभारत सुलभाया वर्णम लभन्ते। मैथिली कवि हुए विद्यापति और मिथिला के रहने वाले मैत्रेयी थे, जिसकी पत्नी का नाम था गार्गी। क्या नाम था? गार्गी। उन्होंने भी इसमें कह रहा है कि जो उनका साहित्य दर्शन मिलता है उसमें आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी, इन्होंने दार्शनिक को और दार्शनिक सिद्धांत में भी इसका निरूपण किया है कि जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की रक्षा, आत्मज्ञान की क्या रक्षा की बात मिलती है, और जनक जो है राजसभा में शास्त्रार्थ में क्या होता है, पारंगत होते हैं, और गार्गी जैसी होती है। इन लौकिक सुख सुविधाओं को संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है, जिसमें 40 कवित्रियां, का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर
पाए जाते हैं, जिसमें विजयांका क्या हुआ, जिसमें विजयांका। तो ये कह रहे लौकिक संस्कृते प्रायेण चत्वार विस्तृणाम सार्धम पद्यन्ति अस्पष्ट रूपेण इस्ततो लभन्ते तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते सा चस्याम वर्तस्तम पदनाम अस्फुट विस्ति। इसमें जो स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया कि महिलाएं लोग भी उसमें आगे बढ़ी, और जो आज भी है इसका हर चीज विद्यमान है विजयांका में। तो वह कह रहा है कि श्याम वर्णम की थी, जो श्यामली थी, और इस पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। और इसके बाद फिर श्लोक आता है, और इस श्लोक का हम जिक्र अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।